आज के देखिए इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन टॉपिक के बारे में। फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि नाउन एक्चुअल में होता क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर दिया था तो मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला काइंड है वो नाउन था। मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। जिनको भी नहीं याद है, पहली चीज तो आप लोग ये याद कर लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं, जिनमें कि सारे नाम मैंने बता दिए, सारे नाम आपको याद कर लीजिए। और नेक्स्ट नंबर में जो मैं यहाँ पे देखिए आज आपको बताऊंगा नाउन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सो देखिए नाउन एक्चुअल में पहले होता क्या है हम ये समझ लें। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको पहले समझा दूं कि ये समझिए कि आपके सराउंडिंग्स में, आपके इन्वायरमेंट में, आपके ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी चीजें हैं सब कुछ नाउन है। सब कुछ क्या है, नाउन। आप कोई भी चीज ले लीजिए, वो कुछ ना कुछ नाउन। मैंने मार्कर लिया हुआ, इट इज अ नाउन। हमने हवा बोला, इट इज अ नाउन। हमने फैन बोला, इट इज अ नाउन। हमने टेबल बोला, इट इज अ नाउन। हमने कार बोला, इट इज अ नाउन। सो जो भी नाम आप लेंगे, इवन आप किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, किसी एनिमल का नाम लेते हैं, किसी बर्ड का नाम लेते हैं, मतलब कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड इज अ नाउन। सबसे सिंपल वे में पहले आप ये समझ लीजिए। तो कभी कोई भी चीज आपके सामने आती है, किसी भी चीज का आप नाम लेते हैं, तो पहली चीज तो आपके दिमाग में ये क्लिक करनी चाहिए कि व्हाट इज दैट, दैट इज अ नाउन। अब कुछ ग्रामर की फॉर्म में डेफिनेशन की बात करें, आपने प्रीवियस क्लासेस में या तक कई लोगों से सुना भी होगा और टीचर्स ने आपको बताया होगा कि नाउन क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, फीलिंग्स एटसेट्रा। मतलब किसी व्यक्ति, किसी पर्सन का नाम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, राम, श्याम, घनश्याम, ये सारे क्या है, नाउन है। किसी जगह का नाम हो गया, आगरा, दिल्ली, कानपुर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, गार्डन, ये सारे क्या प्लेस है, जगह है। जब जगह की बात होगी ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ऐसे किसी थिंग्स मतलब सामान, किसी भी सामान की बात हो, आई हैव पेन, आई हैव बोर्ड, you have pencil, you have pen, you have copies, you have box, ये सारी चीजें क्या सामान है। तो जो भी सामान है वो भी किस कैटेगरी में आएगा, नाउन की कैटेगरी में। ऐसे ही हम एनिमल्स की बात करें, कैट, रैट, क्रो, बर्ड्स, मतलब जितने भी एनिमल्स आप किसी का भी नाम लेंगे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। फीलिंग्स की आप बात करेंगे, हैप्पीनेस, सैडनेस, ब्रेवरी, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके नाउन है, ठीक है। तो ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी या मालूम भी होगा कि नाउन किसे कहते हैं। डेफिनेशन सब में रट रखी होगी। नाउन इज व्हाट, नाउन इज नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स वगैरह वगैरह वगैरह। बट साथ में आप कॉन्सेप्ट को भी समझिए कि नाउन क्या है। इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एवरीथिंग इज व्हाट, एवरीथिंग इज नाउन। सब कुछ क्या है, नाउन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं नाउन, जो कि बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो हम नेक्स्ट लेवल पे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में, जिसमें काफी लोगों को बहुत ज्यादा डाउट हुआ करता है, स्पेशली वो जो बिगिनर्स होते हैं ग्रामर के लिए या फिर जो छोटी क्लास में होते हैं, ठीक है बेटा। तो आप लोग इस अच्छे से समझिएगा कि काइंड्स ऑफ नाउन आप लोगों को रटना है। बहुत से बुक्स में ये कई सारे इसकी किसी क्लास में 4 बताए जाएंगे, किसी क्लास में 5 बताए जाएंगे, ठीक है। बट एक्चुअल में एक बेसिक स्टैंडर्ड जो मैं आपको बता रहा हूं शायद ही आपको कहीं मिलेगा, और आपको ऐसे ही याद करना है, काइंड्स ऑफ नाउन। तो बेसिकली कुछ लोग कह रहे होंगे, आप लोग मन में खुद सोचिए कि आपके प्रीवियस टीचर ने आपको क्या पढ़ाया हुआ है। किसी ने कोई हो सकता है आप में से बोलेगा कि काइंड्स ऑफ नाउन 5 होते हैं, कोई बोलेगा 4 ही होते हैं, कोई बोलेगा 3 होंगे, ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको नए तरीके से पढ़ाता हूं जो आपको एंड में जाके पढ़ना है। कई बार चीजें आप छोटी क्लासेस में होती है तो आपको उतनी ज्यादा चीजें नहीं बताई जाती हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओ, और जैसे जैसे आपकी क्लास ग्रो होते जाते हैं, आप अगले स्टैंडर्ड में जाते हैं, चीजें बदलती आपको लगती हैं, क्योंकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी नॉलेज नहीं दिया जाता है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। आज के बाद आप लोग ये याद करेंगे कि काइंड्स ऑफ नाउन टोटल कितने हैं, 2 है। कितने हैं, 2। पहला जो नाउन होगा वो यहां पर लिख लेते हैं, काउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन, काउंटेबल नाउन, ओके। और सेकेंड नंबर पे हम लिखेंगे अनकाउंटेबल नाउन।
सो आज के बाद आप ये नहीं बोलेंगे कि सर काउंटेबल नाउन 3, 4, 5 होते हैं, जो जिसने याद किया हो। आज के बाद आपका आंसर ये होगा सर काइंड्स ऑफ नाउन कितने हैं, देन यू विल से सर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल, यहाँ पे ये कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। पहले को हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन, दूसरे को बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए इसके बाद आपको क्या याद करना, थर्ड नंबर पे पहले चीज तो हम ये समझ लेते हैं काउंटेबल नाउन है क्या, ठीक है। सो देखिए बेटा, काउंटेबल नाउन हम उस नाउन को बोलते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन, ठीक है। ग्रामर में ध्यान दीजिए, ग्रामर एक व्यवहारिक चीज है, ठीक है। डेली जो चीज आप वर्क करते हैं उसी पे बेस्ड ग्रामर बनती है। सो काउंटेबल नाउन वो जो काउंट हो सके, जिसकी गिनती हो सके। अनकाउंटेबल नाउन वो जिसकी गिनती ना हो सके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन में आप सभी लोगों को देता हूं, वहां से आपका डाउट जो है क्लियर होगा। जो बच्चे मेरी क्लास को पहले ले चुके हैं उन्हें इसका आंसर मालूम होगा, जो पहली बार ले रहे हैं उनको थोड़ा सा डाउट होगा। मैंने यहाँ पे लिखा बेटा स्टार, तारे, आप सब लोग आसमान में देखते होंगे ऐसे स्टार्स बने होते हैं, तारे निकलते हैं, करेक्ट। सो आप लोग ये बताइए जो स्टार्स होते हैं, जो स्टार जो तारा होता है, जिसे स्टार भी देते हैं, ठीक है। सो जो तारे होते हैं वो काउंटेबल नाउन के अंडर में आएंगे या फिर अनकाउंटेबल नाउन के अंडर में आएंगे। यहां पे थोड़ा सा मैं ब्रेक लूंगा, आप लोग दिमाग में चीजों इस क्वेश्चन को पुट करिए और अपने मन में आंसर दीजिए। इवन कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इनिशियल में आपको अभी क्या लग रहा है। स्टार्स जो आसमान में जो तारे दिखाई देते हैं आपको रात को, तो वो तारे क्या होते हैं, इट इज अ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। सो बहुत से लोगों का आंसर आ रहा होगा सर तारों को हम गिन नहीं सकते हैं, वो क्या हो, अनकाउंटेबल नाउन होगा, करेक्ट। मैंने जब ये क्वेश्चन अपने स्टूडेंट्स को थॉरली बताया था तब उनके सामने भी यही कंफ्यूजन आई थी, जिन्होंने मेरी क्लास को इस लेक्चर को पहली बार लिया था। सो यहाँ पे देखिएगा बेटा, मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा सरप्राइज होंगे, जो स्टार्स हैं, जो ये तारे हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन नहीं है। क्या नहीं है ये सॉरी लेट मी पुट द मार्कर, यस। सो मैं ये क्या कह रहा हूं, जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि आपको ये सिखाया गया अभी तक कि सर हम तारों को गिन नहीं सकते हैं। बात समझ में आई ना। अब यहाँ पे अपने कंफ्यूजन को दूर करिएगा, आपको इसी बात पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये टॉपिक आपको साइंस में पढ़ाया गया है कि जो स्टार्स हैं, जो तारे होते हैं, वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। वो साइंस का फेल्योर है कि साइंस उसको काउंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम इंग्लिश में आएंगे, ग्रामर की बात करेंगे, व्याकरण की बात करेंगे बेटा, तो उस सिनेरियो में हम बोलेंगे कि स्टार्स काउंटेबल नाउन है, स्टार्स को हम गिन सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर हम स्टार्स को भला कैसे गिन सकते हैं। सो जरा देखिए, आप ये बताइए, मैंने आपको काउंटेबल नाउन की प्रॉपर्टी क्या बताई। काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको आप गिनते हैं, ठीक है। अब आप लोग खुद बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आसमान में जरा अभी कितने तारे निकले हैं, शाम का समय हुआ, कुछ ही तारे निकले हैं, तो आप कैसे गिनेंगे, आप यही गिनेंगे ना, 1 तारे, 2 तारे, 3 तारे, कितने भी तारे निकले हैं। सिंपली मैं आपको बोलूं जरा कुछ तारे गिन के दिखाओ। आपका जो तारों को काउंट करते हो ना, हम तारों को, स्टार्स को हम वजन तो करते नहीं कि आज 2 किलो तारे निकले, आज 5 क्विंटल तारे निकले हैं, ऐसा तो हम बोलते नहीं है ना। हम क्या करते हैं, तारे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबरिंग चलेगी। और जहां भी ये नंबरिंग चलेगी वहां पे हर एक चीज क्या कहलाएगी, काउंटेबल नाउन। इसी चीज को देखिए और मैं क्लियर करता हूं। अब मान लीजिए जिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन हो रही हो, देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूं, मैंने लिखा स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने बात किया स्टूडेंट्स की बात किया। अब जरा बेटा ये बताइए आप लोग को कि अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स ये वर्ड है, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। एक बार दिमाग में सोचिए और फिर आंसर दीजिए मन में कि आपके अकॉर्डिंग अभी तक आपको ये क्या लग रहा था। सब लोग कहेंगे सर स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन सकते हैं। अब जरा अगर आप तारे वाले भी ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हो ना कि तारा अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि हम गिन नहीं सकते हैं। अब जरा चलो आप लोग स्टूडेंट्स को ही गिन के दिखाओ।
जब मैं आपसे स्टूडेंट्स को गिनने के लिए बोलूंगा तो शायद अगर आपकी ये रेगुलर क्लास हो रही तो आप लोग क्या करते हैं, अपने क्लास से सारे बच्चों को गिनते। फिर मैं बोलूंगा अरे भाई पूरा स्कूल जो है, पूरे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो सारे स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को गिन के दिखाओ। मैंने पार्टिकुलर स्टूडेंट की तो बात किया नहीं, मैंने स्टूडेंट्स मतलब मैंने किसकी बात की, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको काउंट करके दिखाइए। अब आप खुद बताइए कि इज इट पॉसिबल टू गिव एक्यूरेट डेटा कि कितने स्टूडेंट्स हैं, आप शायद गिन नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब तो ये हो भाई, ये भी अनकाउंटेबल आप कहोगे। अगर आप तारे को नहीं गिन सके, पूरा भाई पूरे तारे की आप बात कर रहे थे ना, भाई हम पूरे तारे नहीं गिन सकते हैं, तो पूरे विश्व के स्टूडेंट्स भी तो आप नहीं गिन सकते हो। लेकिन फिर देखिए हम लौट के अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बेटा देखिए, जब हम यहाँ बात करेंगे स्टूडेंट्स को, जब आप गिनना स्टार्ट करोगे तो कैसे गिनोगे, क्या आप ऐसे गिनो, क्या 5 क्विंटल, 10 क्विंटल, 15 क्विंटल, 1 किलोमीटर या लीटर, इसमें क्या आप काउंट करोगे, क्या नहीं, आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप जब नंबरिंग करोगे, जब किसी चीज को आप संख्या में गिनते हो तो समझ जाइएगा जिस चीज को आप संख्या में गिन सकते हैं, पूरा गिन पाते हैं कि नहीं गिन पाते हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि आपका बिहेवियर क्या है किसी भी चीज को काउंट करने का। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब आप, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। सो द नाउन्स विच कैन बी काउंट will be known as countable noun, and the noun which cannot be count in numbers, that will be known as uncountable noun. Uncountable noun मतलब जिन चीजों को मेजर करते हैं, जैसे कि आपको पानी चाहिए होगा, लेट्स सपोज आपको वाटर चाहिए, यू आर हैविंग डिनर, फाइन, अभी आपको पानी चाहिए, आप पानी अपने मदर से आप कैसे मांगोगे, क्या मम्मी मुझे 4 बूंद पानी दे दीजिए, 100 बूंद पानी दे दीजिए, ऐसा नहीं। आप एक मेजर, मम्मा 1 गिलास पानी लाइएगा, 1 बॉटल पानी लाइएगा, करेक्ट। आप मार्केट में जाते हैं आप फ्यूल लेने के लिए, फ्यूल कैसे लेते हैं, आप पेट्रोल पंप पहुंचे, आपने बोला कि मुझे फ्यूल चाहिए, आप क्या बोलते हैं 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, ऐसा तो होता नहीं कि भैया आज मुझे 1000 बूंद या 1000 ड्रॉप जो है ये कर दीजिए। आप लीटर लेते हैं, क्या लेते हैं, लीटर। लीटर एक मेजरमेंट है, और जहां पे मेजरमेंट आएगा वहां जो चीजें क्या हो जाएंगी, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगी। यानी कि कोई बोले कि आपको दाल देना है, तो दाल जो होगा, दाल आप कैसे लोगे, दाल 2 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद ऐसे तो लोगे नहीं आप, तो वहां पे क्या होगा, वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। आप राइस कैसे लेते हैं, एक मेजरमेंट के फॉर्म में लेते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होगा। लेकिन रोटियां कैसे लेते हैं, रोटियों में नंबरिंग होती है, रोटियों को आप काउंट करते हो, ब्रेड्स को आप काउंट करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, काउंटेबल नाउन कहलाएगा। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हमने जो सीखा ये कि जो नाउन के काइंड से, अभी से आपको क्या याद करना है, अब आपको 4 5 नहीं याद करना है, यू आर टू लर्न ओनली दैट कि जो ये नाउन है इनके 2 काइंड से, पहला काउंटेबल है और दूसरा क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको कुछ चीजें और याद करनी है। अब काउंटेबल नाउन के भी कुछ काइंड्स हैं जिसको आपको याद करना है। देखिए, काउंटेबल नाउन के 3 काइंड्स हैं। पहले काइंड को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन, दूसरे को बोलते हैं कॉमन नाउन, और थर्ड नंबर पे आएगा बेटा कलेक्टिव नाउन। तो इसको आप लोग याद कर दीजिएगा कि पहली चीज तो ये कि काइंड्स ऑफ नाउन कितने, 2, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। ये काउंटेबल नाउन कितने तरीके के हो सकते हैं, इन द फर्स्ट इज प्रॉपर, सेकंड इज कॉमन, द थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। अब देखिए पहले इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है ये समझिए पहले। तो बेटा देखिए, आप प्रॉपर का मतलब ही आपको पता है, प्रॉपर मतलब फिक्स, एग्जैक्ट। तो अगर आपको कोई भी नाउन, कोई भी नाम, कुछ भी बोला जाता है, उस चीज को बोलने के बाद अगर आपके दिमाग में कोई पार्टिकुलर इमेज क्रिएट होती है, तो वहां पे आप बोलेंगे वो नाउन प्रॉपर है। मान लीजिए आपके क्लास में कोई एक बच्चा अमन है, अगर मैं बोलता हूं अमन स्टैंड अप, जैसे ही मैं अगर अमन का नाम ले रहा हूं, अगर आपको कोई फ्रेंड अमन है आपकी क्लास में है, तो आपके दिमाग में उस पर्सन की, आपके उस दोस्त की, आपके उस क्लासमेट की इमेज आपके दिमाग में क्या हो जाएगी, फ्रेम हो जाएगी, यानी कि वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। अगर मैं बोलूंगा ताजमहल, अब आप बताइए खुद बेटा, अगर मैंने ताजमहल बोला तो क्या आपके दिमाग में रेड फोर्ट की इमेज आएगी, नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा
प्रॉपर नाउन हमेशा एक सिंपल वर्ड में जितने भी पहली बार नेमिंग वर्ड्स होंगे क्या होंगे, सबसे सिंपल तरीका यह, कोई भी नेम हो गया, किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी भी लाइक प्लेस का नाम हो गया। अगर मैं कोई बोलूं कि गार्डन, अगर मैंने आपसे गार्डन बोला तो आपके दिमाग में क्लिक नहीं करेगा कौन सा गार्डन, बट अगर मैं किसी गार्डन का पार्टिकुलर नाम बता दूं कि इस गार्डन में, राजौरी गार्डन में, तब आपके दिमाग में वही इमेज क्लिक करेगी। अगर मैं बोलूं कि चलो शहर चलते हैं, मैंने शहर बोला, अब बेटा जब मैं शहर बोल रहा हूं आपके दिमाग में, आप खुद बताइए कौन से शहर की इमेज आई, शायद किसी भी शहर में। लेकिन अगर मैं बोलूं चलिए लखनऊ चलते हैं, चलिए नोएडा चलते हैं, तो अभी देखिए जब मैंने आपसे नोएडा बोला तो आपके दिमाग में पार्टिकुलर इमेज है कि हाँ मुझे नोएडा जाना है, इसका ये तरीका होगा। हमें चलिए लखनऊ चलना है। अब मैंने बोला चलो भाई मंदिर चलते हैं, अब मंदिर है टेम्पल, अब टेम्पल कौन सी, आपके दिमाग में कोई भी इमेज नहीं बनी कौन से टेम्पल की बात कर रही है। लेकिन मैं बोलूं चलिए काशी विश्वनाथ टेम्पल चलते हैं, अब देखिए आपके दिमाग में इमेज क्रिएट होगी, हाँ किस टेम्पल की बात हो रही है, इस टेम्पल की बात हो रही है। बात समझ में आ गई ना। ऐसे ही मान लीजिए कोई भी, मैंने बोला कि चलो न्यूज़पेपर ले आओ, अब जब मैंने न्यूज़पेपर बोला तो न्यूज़पेपर तो कई सारे हो सकते हैं। मैंने बोला द हिंदू न्यूज़पेपर ले आओ या अमर उजाला न्यूज़पेपर ले आओ, तो जो अमर उजाला बेटा मैंने यहाँ पे नाम लिया, यही क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाम। मैंने बोला आज हम लोग शाम को ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन मतलब एक कॉमन सी बात होगी, सभी को मैंने कॉमनली ले लिया है। लेकिन इसके ट्रेन बोलने के बजाय अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आज हम लोग शाम को जो है प्रयागराज एक्सप्रेस से जाएंगे, अब प्रयागराज एक्सप्रेस क्या, एक पार्टिकुलर ट्रेन का नाम हो गया। राजधानी एक्सप्रेस एक पार्टिकुलर जो है ट्रेन का नाम हो गया। तो व्हाट इट विल बी, इट विल बी प्रॉपर नाउन। तो जितने भी आपको नेमिंग वर्ड मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर पे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, अगर कहीं पे किसी भी जगह का पार्टिकुलर नाम न लेने की बजाय एक ऐसा कॉमन नाम लिया जाए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंने बोला कि टेम्पल, मंदिर, जैसे मैंने मंदिर का नाम लिया वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी टेम्पल्स है, सारे टेम्पल्स की इमेज आपके दिमाग में आ जाए। तो यहां पे टेम्पल क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। टेम्पल क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। बट टेम्पल के बजाय मैंने बोल दिया काशी विश्वनाथ टेम्पल, वैष्णो देवी टेम्पल, तो यहां पे देखिए क्या हो गया, पार्टिकुलर मैंने नाम ले लिया तो वो प्रॉपर हो जाएगा। जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल बताया था न्यूज़पेपर का, मैंने क्या बोला, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर मींस क्या हुआ, सारे के सारे न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर हो सकते हैं, बट मैंने यहां पे नाम दे दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब जब मैंने यहां पे जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दिया तो द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, और न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉमन नाउन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही अभी मैंने आपको कई सारे एग्जांपल दिए, मैंने आपको गार्डन के एग्जांपल दिया, गार्डन क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। राजौरी गार्डन क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने बोला कि बॉयज, बॉयज मतलब लड़के या बॉय मतलब लड़का, अब लेकिन किसी लड़के का नाम ले ली, मैंने बोला अमन, एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने इस लड़के का नाम रख दिया ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। मैंने बोला डॉक्टर, डॉक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, सारे के सारे डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर की बात मैंने मान लीजिए किसी डॉक्टर का नाम लगा लिया, किसी डॉक्टर का नाम ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मीन्स क्या है, सारे हॉस्पिटल्स उसमें आ जाएंगे। लेकिन मैं किसी पार्टिकुलर हॉस्पिटल का अगर नाम ले रहा हूं तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन बन जाएगा, ठीक है। सो आप प्रॉपर और कॉमन आई होप आप समझ चुके हो कि प्रॉपर मतलब कोई भी नेमिंग वर्ड होगा वो प्रॉपर कहलाएगा, कॉमन वो कहलाएगा जहां पे कॉमन रूप में किसी का नाम लिया जाए, जहां पे किसी पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर जगह, पार्टिकुलर चीजों का नाम नहीं लिया जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं कलेक्टिव नाउन। काफी इजी सा जो है काइंड है, आप सबको आई होप मालूम होना चाहिए। देखिए कलेक्टिव का मतलब ही होता है कलेक्शन, कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब हुआ ग्रुप, कलेक्शन मतलब क्या हुआ, ग्रुप। तो ये समझिए कहीं पे अगर किसी भी सामान का, कोई भी सामान का आपको क्या मिल गया, ग्रुप मिल गया, कोई एक ऐसा वर्ड जो किसी सामान को क्या बताए, ग्रुप को बताए, जैसे बंडल, बंडल क्या होता है, जैसे बंडल ऑफ स्टिक्स। अब देखिए मैंने क्या बोला, बंडल वर्ड मैंने यूज किया, तो बंडल से बेटा देखिए है क्या, ये
किसी भी चीज के ग्रुप की बात हो रही है। बंच, मैंने क्या बोला, बंच मतलब होता है गुच्छा। बंच मतलब क्या होता है, गुच्छा होता है। अब बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। यहां पे देखिए क्या एक सामान है जो कि कलेक्शन के फॉर्म में, ग्रुप के फॉर्म में है, और बंच जो वर्ड है, ये बंच क्या कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। यहाँ पे जो बंच वर्ड है वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। मैंने बंडल की बात की, बंडल क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो ऐसे वर्ड्स जो कलेक्शन को बताते हैं, किसको बताते हैं, कलेक्शन को बताएंगे, ग्रुप को बताएंगे, वो कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। कुछ और वर्ड लेते हैं, चलिए भाई क्लास का ही बोल देते हैं। क्लास, क्लास भी बेटा अपने आप में क्या है, एक ग्रुप को बताता है। किसके ग्रुप को, क्लास मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने बोला टीम, टीम मतलब क्या हुआ भाई, किसी भी चीज की टीम है तो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। आप बोल दो आर्मी, आर्मी भी क्या है, अपने आप में कलेक्टिव नाउन है। आर्मी का मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए आपके, कलेक्टिव नाउन हो गए। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। सो प्रॉपर नाउन क्या होता है, कोई भी नेमिंग वर्ड। कॉमन नाउन आपको क्या रखना है, कोई भी जो कॉमन नेम्स होगी किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन क्या होगा, वो वर्ड जो आपको किसी कलेक्शन के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में बता रहा होगा, वो आपको क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। इन चीजों को आप सभी लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल की। हमने भी ये जो 3 काइंड्स हमने लर्न किया था, ये जो 3 काइंड्स है ये किसके हैं, काउंटेबल नाउन की है। अब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल की। अनकाउंटेबल में आपको पहला मिलेगा मटेरियल नाउन। हो सकता है कि आप लोगों ने अभी ऐसे ना पढ़ा हो, बट कंफ्यूज नहीं होइएगा। और दूसरा आपको मिलेगा बेटा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, सो आपको इन 3 चीजों को याद करना है कि यहां पे प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव हो जाएगा काउंटेबल नाउन के काइंड्स में, और अनकाउंटेबल में आपको क्या क्या याद करना है, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन दोनों को चलिए समझते हैं। देखिए मटेरियल तो आपके वर्ड से ही क्लियर है। मटेरियल का मतलब ये समझिए, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, वो सारे आपके मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या है, पदार्थ है। सैंड, मिट्टी क्या है, पदार्थ है। स्टोन क्या है, पदार्थ है। राइस, पल्स, डायमंड, आयरन, ये सारे क्या है, मटेरियल्स हैं। तो जितने भी आपको मटेरियल्स यानी कि सब्सटेंसेस मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, सब्सटेंसेस। बेटा हमेशा याद रखिएगा, जो जो मैंने एग्जांपल्स बोला इन सभी को रख लीजिए, ये सारे आपको कहलाएंगे मटेरियल नाउन। वर्ड से क्लियर, मटेरियल मतलब पदार्थ। तो जितने भी आपके पदार्थ यानी कि सब्सटेंसेस, आपने साइंस में वर्ड सुना होगा, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, मटेरियल नाउन। अब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है विच कैन बी ओनली फेल्ट, जिसको आपको, जिस चीज को आप केवल महसूस कर सको बट कैन नॉट बी टच्ड, लेकिन जिसको छुआ ना जा सके, वो क्या कहलाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि हैप्पीनेस, आप किसी की हैप्पीनेस को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट टच। सैडनेस, सैडनेस भी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी की क्या सैडनेस को आप टच कर सकते हो, नो, ओनली यू कैन। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ काइंड ऑफ फीलिंग। ये क्या है, फीलिंग है। किसी के एंगर, किसी के क्रोध को, ठीक है, एंगरनेस नहीं बोलेगी, यहां पे जो एंगर वर्ड है वही क्या अपने आप में अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किसी की क्या एंगर को आप टच कर सकते हैं, नॉलेज, किसी के नॉलेज को क्या आप टच कर सकते हैं, नहीं। ब्रेवरी, बहादुरी, किसी के बहादुरी को क्या आप टच कर सकते हो, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स मैंने बोले ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद आई होप ये आपके सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे और सॉल्व करेंगे। आपके बुक में जितनी भी एक्सरसाइजेस है उनको सॉल्व करेंगे और अपने इस टॉपिक को और भी हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। ऑलराइट एवरीवन, एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले क्या देखा,
कि नाउन क्या है, नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, फीलिंग्स एटसेट्रा। नाउन कितने तरीके के, दो तरीके के, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसको गिन नहीं सकते हैं। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड विल बी नोन एज अनकाउंटेबल नाउन एंड द नाउन विच कैन बी काउंटेड विल बी नोन एज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कितने तरीके के हैं, तीन तरीके के, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। कौन कौन से, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। प्रॉपर क्या होंगे, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो नेमिंग वर्ड होगा, जो उनका नाम आएगा तो वो क्या होगा, प्रॉपर हो जाएगा। जनरल कॉमन नेम आ जाएगा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का, तो कॉमन नाउन हो जाएगा। कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन के कलेक्शन को, ग्रुप को, समुदाय को, समूह को बताएगा, वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। अब अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। मटेरियल नाउन मतलब जितने भी सब्सटेंसेस है, जितने भी पदार्थ हैं, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, जैसे कि प्लास्टिक, मेटल, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, पल्सेस, राइस, ये सारे क्या है आपके, सारे मटेरियल है, ये सारे क्या कहलाएंगे आपके, मटेरियल नाउन कहलाएंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो सारे वर्ड्स जो किसी न किसी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, वो सारे क्या कहलाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। तो ये टॉपिक हो गया एक्सप्लेनेशन का। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं अपने अपने एक्सरसाइजेस को। सो बुक को ओपन कर लीजिए, लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, ये देखिए चैप्टर 3 है, मधुबन प्रकाशन बुक, क्लास 6 है ये, और इसकी जो ऑथर हैं वो है अनुराधा मूर्ति। इसका चैप्टर नंबर 3 नाउन टॉपिक है, मैंने इस बुक को लिया है, और इसका आइए हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं उस टॉपिक पे, और हम लोग प्रैक्टिस करती हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, ये कह रहा है कि रीड द पॉपुलर सॉन्ग फ्रॉम द क्लासिक फिल्म द साउंड ऑफ म्यूजिक। और हम इस पोएम को एक्चुअल में पढ़ना है, और पढ़ने के बाद एंड पे करना क्या है, नाउ अंडरलाइन ऑल द नाउन्स यू फाउंड इन द सॉन्ग। यानी कि इस पोएट्री को हमें पढ़नी, इस पोएम को हमें पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो जो भी वर्ड यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुए हैं, हमें उनको फिल्टर करना है, अलग करना है। सो देखिए ये वाला, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में लाइन वाइज रीड भी करता जाता हूँ आपको, और बताता जाता हूँ कौन कौन सा वर्ड इसमें नाउन है। सो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है, यहाँ पे रेन ड्रॉप्स ऑन रोजेज एंड विस्कर्स ऑन किटेंस। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं नाउन की बात करूँ तो आपका रेन ड्रॉप पहला नाउन तो यही हो गया, रोजेज भी यहाँ पे नाउन है, विस्कर्स भी नाउन है, एंड किटेंस भी नाउन है। तो यहाँ पे आपको जो पहली लाइन है वहाँ पे टोटल 4 नाउन्स आपको मिल गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लाइन देखिए सेकेंड नंबर जो है वो है ब्राइट कॉपर कैटल्स एंड वॉर्म वुलन मिटेंस। यहाँ पे देखिए जो एनिमल्स के जो बच्चे हैं उनके लिए ये 2 वर्ड यूज़ किए गए हैं। तो कैटल्स एंड मिटेंस ये दोनों क्या हैं, यहाँ पे एज अ नाउन वर्ड यूज़ हुआ है। अब चलते हैं थर्ड लाइन पे, ब्राउन पेपर पैकेजेस टाइड अप विथ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे एक तो पैकेजेस, आपका पैकेट्स जो होते हैं वो हो गए, एंड स्ट्रिंग्स, ये 2 वर्ड आपके यहाँ पे भी नाउन है। इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, दीज आर अ फ्यू ऑफ माई फेवरेट थिंग्स। तो थिंग्स तो यहाँ पे आप सभी को पता, थिंग्स वैसे भी नाउन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लाइन है, क्रीम कलर्ड पॉनीज एंड क्रिस्प एप्पल स्ट्रल्स। तो यहाँ पे देखिए आपके जो नाउन वर्ड यहाँ पे आपका पोनीज हो जाएगा, एंड द लास्ट वर्ड स्ट्रल्स, ये आपके दोनों वर्ड क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, डोर बेल्स एंड स्लाई बेल्स एंड दिस इज स्टाइजल विथ नूडल्स। तो यहाँ पे भी 4 वर्ड आपको जो है मिल गए हैं एज अ नाउन। तो ये चारों वर्ड यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट इज वाइल्ड गीज दैट फ्लाई द मून ऑन देयर विंग्स। तो गीज देखिए यहाँ पे गूस का गीज होता है, ये बेटा कलेक्टिव नाउन यहाँ पे है, तो ये हो गया एक आपका नाउन। एंड फ्लाई विद द मून, यहाँ पे आपका मून वर्ड भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, एंड देयर विंग्स, और ये विंग्स भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। लास्ट लाइन में हम लोग चलते हैं, फिर से वही थिंग्स, चूँकि सेम लाइन यहाँ पे कॉपी पेस्ट हुई, तो थिंग्स क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। थर्ड पैराग्राफ में चलते हैं, देखिए यहाँ पे गर्ल्स इन वाइट ड्रेसेस विद ब्लू सैटिन शैसेस। सो यहाँ पे ड्रेसेस आपका नाउन हो जाएगा, एंड शैशे
ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नाउ स्नोफ्लेक्स दैट स्टे ऑन माई नोज एंड आई लैशेज, सो स्नोफ्लेक्स नाउन हो जाएगा। देन आफ्टर नोज भी आपका नाउन कहलाएगा एंड आई लैशेज भी आपका नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है सिल्वर वाइट विंटर्स दैट मेल्ट इनटू स्प्रिंग्स। तो यहाँ पे देखिए आपका विंटर्स बेटा नाउन हो जाएगा एंड स्प्रिंग्स नाउन हो जाएगा। यहाँ पे सिल्वर को लेके कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे सिल्वर उस सिल्वर मटेरियल की बात नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव ये यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये कोई मटेरियल नहीं है सिल्वर, ओके, कलर के फॉर्म में यूज़ हुआ है। और नेक्स्ट लाइन यहाँ पे देखिए फिर वही कॉपी पेस्ट हुई है, तो थिंग्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ, व्हेन द डॉग बाइट्स व्हेन द बीज स्टिंग्स। तो यहाँ पे डॉग्स एंड बीज ये दोनों वर्ड क्या हैं, नाउन है। और इसके बाद देखिए व्हेन आई एम फीलिंग सैड आई सिंपली रिमेंबर माई फेवरेट थिंग्स। तो अब तक यहाँ पे जो ये वर्ड है यही नाउन है। एंड देन आई डोंट फील सो बैड, यस, सो ऑल सेड डन। सो ये सारे वर्ड्स वो थे जो कि यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसी और भी एक्सरसाइजेस हैं उनको हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं। सो वी आर नाउ ऑन द सेकेंड पेज। तो यहाँ पे देखिए कुछ एक्सरसाइजेस दी गई है कि राइट डाउन 4 कॉमन नाउन्स। तो एवरीवन बेटा आप लोग इसे खुद से करिए। एंड राइट डाउन 4 प्रॉपर नाउन्स, मैंने अभी भी आपको लेक्चर में बताया प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं। एंड राइट डाउन कलेक्टिव नाउन्स एंड राइट डाउन 4 अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो 4 आपको सभी के एग्जाम्पल्स लिखने हैं। और देखिए आपकी बुक में है क्या, देखिए मटेरियल नाउन नहीं दिया गया, लेकिन मटेरियल नाउन आप लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। इस एक्सरसाइज में मटेरियल नाउन नहीं दिया गया, फाइन। तो ये सारी एक्सरसाइज आप लोग को खुद करना है। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे और कुछ डिफ़िकल्ट जो एक्सरसाइजेज हैं उनको देखते हैं। सो देखिए यहाँ पे कुछ और एक्सरसाइजेज आ गए हैं। यहाँ पे देखिए बेटा ये जो FGNH आगे की जो भी एक्सरसाइजेज है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट, इवन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इसमें देखिए कह क्या रहा है कि ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इन सारे वर्ड्स को आप लोगों को अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है। कुछ हिंट की फॉर्म में ये दिया गया, जैसे कि F नंबर आप देखिए तो इसमें ये कह रहा है कि जो वर्ड दिए गए उसमें आपको TION ऐड करना है और ऐड करके इनको अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है। वैसे ही देखिए G में आपको MENT, वर्ड्स में MENT ऐड करके इसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं और साथ में ये बोल रहा है देखिए स्टडी, जहाँ जहाँ पे स्टार लगे हुए हैं उनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना, थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज भी होगा। खैर चलिए कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको करवा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है पहला वर्ड इन्वेंट, ठीक है। सो इन्वेंट का देखिए जब आप इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, देखिए इन्वेंट तो आपका टी तक तो है ही है, यानी कि आप इसमें TION नहीं जोड़ेंगे, बल्कि टी चूँकि ऑलरेडी लगा हुआ है तो केवल आप ION ऐड करेंगे, यानी कि इन्वेंशन क्या हो जाएगा। तो इन्वेंशन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ये आपको रटना भी है। अब वहीं देखिए सेकंड नंबर में देखिए इमेजिन। अब इमेजिन का होता है इमेजिनेशन, ठीक है। अगर इमेजिन में जो स्पेलिंग लिखी गई है इसमें अगर आप TION जोड़ देंगे तो एक्चुअल में स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी, इमेजिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो एंड पे ई लगा है एक्चुअल में यहाँ पे ई को आपको हटाना है और ई की जगह पे आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। यानी कि IMAGINATION करना है, यानी जो यहाँ पे TION दिया गया है वो जोड़ेंगे तो ठीक, लेकिन जो यहाँ पे वर्ड इमेजिन के एंड पे ई दिया गया उसको आपको रिमूव कर देना, ठीक है। सो ऐसी बची हुई जितनी भी एक्सरसाइजेज आप लोग खुद से ट्राई करें, बहुत ही ईजी है, हर जगह आपको यही रूल अप्लाई करना है। अब ऐसे देखिए आपका G नंबर यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है इन वर्ड्स में आपको MENT ऐड करके इसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है। तो बहुत ईजी है, जैसे अपॉइंट है तो अपॉइंट में आगे आप MENT जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा अपॉइंटमेंट। और अपॉइंटमेंट क्या है, ये यहाँ पे जो है एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, ठीक है। ऐसे सारे वर्ड्स को आप लोग करिए, काफ़ी ईजी है, ज़्यादा सभी को मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा आपको। हाँ अब यहाँ पे H नंबर पे आते, H थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा। इसमें देखिए कि ये कह रहा है कि जो भी वर्ड्स दिए गए इसमें ITY क्या करना है, ऐड करके आपको इसको किस में चेंज करना है, आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है। लेकिन जहाँ जहाँ पे स्टेरिक यानी स्टार लगा हुआ है वहाँ पे आप जब ITY लगाएंगे तो आपको ध्यान देना है, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपको मैं रूल बता दूँ कि कई जगह पे क्या होता है जहाँ पे एंड पे कहीं पे स्पेलिंग चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो जैसे देखिए रियल यहाँ पे लिखा हुआ है तो रियल में आप ITY सीधा जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है
तो रियल का क्या बन जाएगा, रियलिटी हो जाएगा, यानी कि REAL के बाद ITY आपको ये ऐड करना है, बन जाएगा रियलिटी। ऐसे आपके सारे वर्ड हो जाएंगे। टिमिड का हो जाएगा, टिमिडिटी हो जाएगा, इसमें भी आप ITY ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक देखिए वर्ड आपका दिया गया 5th नंबर, क्यूरियस। अब क्यूरियस में ज़रा देखिए CURIOUS लिखा है, ठीक है, तो क्यूरियस हो गया। लेकिन अब अगर आप रूल ये अपनाएंगे, क्यूरियो को जब आप इसमें ITY ऐड करेंगे तो हो जाएगा क्यूरियोसिटी, ठीक है। इसका ये क्या बनेगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। लेकिन ध्यान ये देना है कि जो क्यूरियोसिटी की स्पेलिंग होती है उसमें बेटा जो ये यू वर्ड आपको दिख रहा है, एस के पहले यू, तो एक्चुअल में इस यू को आपको क्या करना है, हटा देना है। तो स्पेलिंग आपकी बनेगी CURIO, ओ के बाद का यू हटा देंगे तो CURIOSITY, ठीक है। तो आपको स्पेलिंग्स भी बस ध्यान देना है, बाकी सब कुछ हो जाएगा। सो यहाँ तक आई विश आपको समझ में आ गया हो। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और रिमेनिंग एक्सरसाइज को हम लोग अटैम्प्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने एक्सरसाइज नंबर F लिया हुआ है, इससे भी आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। कुछ मैं देखिए आपकी हेल्प कर दे रही हूँ। इसमें क्या रहा है, ये जो वर्ड्स जो आपको ब्रैकेट के अंदर दिख रहे हैं ना, आपको इन सभी का, जैसे पीछे अभी तक आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन चेंज कर देते हो, अब आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखना है। तो इसके लिए आपके बुक में जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन दिए गए हैं उन सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप लोग लिखिए, सर्च करिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए इन्वेंट दिया गया है, तो इन्वेंट का आपको लिखना है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन्वेंट का क्या होता है, इन्वेंशन होता है, यानी कि इन्वेंट के आगे आप जो है ION ऐड कर देंगे और बन जाएगा इन्वेंशन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए लॉन्ग है, तो लॉन्ग का जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो बेटा होता है लेंथ, LENGTH, ठीक है। तो हर जगह ये सारे वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। वैसे ही वाइड, वाइड का आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया, तो वाइड का होता है विथ। आप लोग मैथ्स में आई होप आप लोग लेंथ और विथ पढ़ते हैं ना, तो बस ये जो वर्ड होता है लंबाई चौड़ाई। और ऐसे यहाँ पे हाई दिया गया, हाई का क्या हो जाता है, हाइट। तो मैथमेटिक्स से वर्ड है, आई होप आपको पता होगा। देखिए 3rd नंबर पे यहाँ पे दिया गया क्यूरियस, अभी हमने इसके पहले ही हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। पनिशमेंट, अभी पीछे के क्वेश्चन में ही हम लोगों ने सॉल्व किया कि पनिश जो वर्ड है उसमें MENT ऐड करने पे वो क्या बन जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए दिया गया एक्टिव, तो एक्टिव का जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो क्या होगा, एक्टिविटी होगा। क्या होगा, तो एक्टिव जो ये वर्ड लिखा हुआ है इसको आपको क्या लिख देना है, इसको आपको लिख देना है एक्टिविटी। और जैसे आप एक्टिविटी लिख देंगे ये किसमें चेंज हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं इन सभी का आप लोग जो है क्या करिए, सर्च करिए कि इनका अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा और फाइंड आउट करिए। अब इस पेज पे तो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे और उन सभी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। और यहाँ देखिए कलेक्टिव नाउन के कई सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं बेटा, आप लोगों को इसको याद कर लेना चाहिए। इट इज़ रियली वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे मैंने के एक्सरसाइज ले लिया है और जे भी बहुत इजी एक्सरसाइज थी आपके बुक में है, तो उसको आप लोग खुद से अटैम्प्ट करिए। और देखिए इस एक्सरसाइज में है क्या कि यहाँ पे एक बच्ची है एस्ले, उसने उसका बर्थडे पार्टी था, उसने अपने सारे दोस्तों को इनवाइट किया और उन लोगों ने जम के बढ़िया से सेलिब्रेट किया, मस्ती किया। और जब एस्ले की जो है फ्रेंड है सोफिया है वो अपने घर पहुँचती है तो उस पूरे पार्टी के बारे में अपनी मदर को डिस्क्राइब करती हैं। अब बीच बीच में कई सारे वर्ड यहाँ पे लेफ्ट है, तो उसको आपको अपने रीडिंग के बेसिस में क्या करना है, फिल करना है। तो कुछ वर्ड्स देखिए मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, आप फिल करिए। इसके बाद आगे का जो कंटेंट होगा आप लोग खुद से फिल करने की कोशिश करिएगा। सो देखिए यहाँ पे कह रही है मदर yesterday at Asle's पार्टी वी हैड फन। तो फन यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी मस्ती की, तो फन के पहले आप फिल कर सकते हैं a lot of fun, कि हमने क्या किया, बहुत सारी मस्ती हम लोगों ने किया। तो यहाँ पे फन के पहले आपको क्या फिल करना है, a lot of। फिर देखिए दिया गया है कि ऑल आवर क्लासमेट्स हैड कम। और फिर देखिए वी वर एट लीस्ट पीपल। अब हम एट लीस्ट यानी कि आपको संख्या भरना है, तो आप संख्या कुछ भी कर सकते हैं कि वी वर एट लीस्ट 15 पीपल, 20 पीपल। हम कितने लोग थे वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो आप कुछ भी मेंशन कर लीजिए, 15 ही फिलहाल मेंशन कर लीजिए। फिर देखिए एस्लीज मदर हैड प्रिपेयर्ड डिलीशियस डिशेज एंड ईच ऑफ अस हैड ऑफ केक। अब देखिए अब यहाँ पे केक है, तो केक का बेसिकली आप 1 बाइट लेते हैं, तो ईच ऑफ अस हैड 1 पीस ऑफ केक। तो क्या हो जाएगा,
ईच ऑफ अस हैड वन पीस ऑफ केक। बेटा यहाँ पे अगर आप वन की बजाय टू भी फिल कर देंगे तो सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। एंड पिज्जा पीसेस ऑफ पिज़्ज़ा, आप देखिए यहाँ पे फिर पिज़्ज़ा की पीसेस की बात आई तो ये तो आपकी मर्जी कि आपने कितने कितने पीसेस लिए हैं, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, 2 पीसेस 3 पीसेस, ठीक है। तो कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं। पीसेस एंड जूस, अब देखिए जूस लेंगे तो जूस एक क्वांटिटी होगी, तो आप यहाँ पे अलॉट ऑफ वर्ड सबसे बेस्ट होगा, तो यहाँ पे आप क्या फिल कर दीजिए, अलॉट ऑफ। आप क्या फिल करेंगे कि हम लोगों ने वहाँ पे क्या किया, काफ़ी मात्रा में हम लोगों ने जूस भी पिया। तो ये वर्ड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लाइन पे हम लोग चलते हैं। ग्लेन वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, ही वॉन्टेड टू ड्रिंक मिल्क शेक। तो वो क्या करना चाहती थी, मिल्क शेक पीना चाहती थी। तो यहाँ पे कुछ या थोड़ा के सेंस में आप क्या यूज़ करेंगे, सम यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, सम। सो क्या हो जाएगा, ही वॉन्टेड टू ड्रिंक सम मिल्क शेक टू। आगे देखते हैं। वेल एस्लीज मदर मेड डैश यम्मी चॉकलेट, तो उसकी मदर ने क्या किया, चॉकलेट बनाया था, तो ढेर सारा चॉकलेट बनाया था, तो ढेर सारे के लिए आप फिर से वही वर्ड यूज़ करेंगे, एल ऑट ऑफ। एल ऑट ऑफ क्या बोलेंगे आप, एल ऑट ऑफ, यहाँ पे भी आप वही वर्ड यूज़ करेंगे। एंड ईच ऑफ अस हैड ग्लास ऑफ इट। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, सॉरी चॉकलेट मिल्क शेक यहाँ पे था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ग्लास ऑफ इट, तो अब आप लोगों ने कितना कितना ग्लास बेसिकली सर्विंग किया गया होगा, तो वन ही ग्लास सर्विंग किया गया होगा। तो यहाँ पे जो वन होगा वो सबसे सुटेबल वर्ड होगा, ठीक है। तो ये देखिए पहला पैसेज मैंने सॉल्व करा दिया है, और जो रिमेनिंग पैसेज एक बार आप लोग बेटा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इसके बाद जो रिमेनिंग जितने भी आपके पैसेजेस जितने भी रह गए हैं, कुछ दिनों के बाद मैं आपका जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें आपको प्रोवाइड करूंगा, या फिर जो मैं आपका लाइव जूम ऐप पे क्लास लूँगा वहाँ पे इन सभी के सलूशन मैं आपसे डिस्कस भी करूँगा और आपको प्रोवाइड भी करूँगा। सो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे ब्रेक करते हैं। जितने भी चीज़ें मैंने आपको इस क्लास में बताया है, नाउन के काइंड्स, ये पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा। इट इज़ रियली वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।